आपको दिखाएगा। लगभग 4000 स्क्वायर फीट में संगम फैला हुआ है और उसमें 25 सेक्टर बनाए गए हैं। अब लोग क्योंकि तुरंत से हर जगह जाकर के घूम नहीं सकते हैं और यही वजह है कि ये यात्रा शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप टिकट लीजिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप ये जो पूरा क्षेत्र है वो घूम करके देख सकते हैं। तो आपको सीधे हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं, कहाँ कौन सा घाट है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ओमेक्स आना है। ओमेक्स में आकर के हेलीकॉप्टर यात्रा करने के लिए टिकट लेने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। और देखिए, जैसे ही उड़ान भरता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे अरेल कहा जाता है, जो कि वीवीआईपी जोन है। जितने भी वीवीआईपी घाट बने हुए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सभी इस क्षेत्र में आने वाले हैं। जो टेंट सिटी है वो यहीं पर स्थापित की गई है। कई ऐसी टेंट सिटी है जिनकी जो कीमत है वो लाखों में है। देखिए, रिपब्लिक भारत आपको सीधे एक हवाई दर्शन करवा देता है महाकुंभ का। घर बैठे आप आनंद ले सकते हैं कि आखिरकार ये जो यात्रा है वो किस तरीके से की जा रही है। संगम के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। देखिए, अभी जो आप ऊपर से जा रहे हैं, इस तरफ का क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, कैमरे पर जो पानी दिखाई दे रहा है, ये गंगा है। यहाँ से गंगा आती है, दूसरी तरफ से यमुना आती है और बीच में अदृश्य सरस्वती की धारा से मिल करके संगम बनाती है और यही संगम स्नान के लिए लोग आते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नया उपक्रम शुरू किया है पवन हंस के माध्यम से, कैसा फील लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, इधर बहुत ही अच्छा अभी नजारा देखने को मिल रहा है कुंभ का। बड़ा प्रधानमंत्री और सीएम पीएम ने अच्छा इधर क्या है, अभी व्यवस्था अच्छी है। हाँ, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था एकदम अच्छी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कितना भी क्राउड हो तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, देखिए, जो लोगों के आने की संख्या जो बताई जा रही थी, जो ये कहा जा रहा है कि लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने कुछ ही दिनों में स्नान कर लिए हैं, उन घाटों की संख्या देखिए, उन घाटों पर लोग देखिए किस तरीके से बटे पड़े हुए हैं। और इसी के साथ गंगा में तैरती हुई ये नाव देखिए, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि लोग संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। अब ये दूसरा क्षेत्र है जिसे मेला क्षेत्र कहा जाता है। अरेल के बाद आता है मेला क्षेत्र और मेला क्षेत्र में ही लोग सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पर ही आकर के संगम में स्नान करने हैं। दूसरी तरफ आपको अखाड़े भी दिखा देते हैं, जहाँ पर वो 13 अखाड़े हैं, शिविर लगे हुए हैं और यहाँ पर आकर के लोग जो संत महात्मा उनके दर्शन करते हैं। ये तस्वीर भी जरूर से दिखाएगा, ये संगम है। तो महाकुंभ की तस्वीर हम आपको एरियल व्यू जो है वो दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से कि देखिए, यहाँ पर ही वो संगम है। एक तरफ से आती हुई गंगा और यमुना, दूसरी तरफ काली यमुना। जो रंग है वो अलग समझ में आता है, दोनों का मिलन होता है और मिल करके संगम बनता है और यहीं जाकर के संगम स्नान किया जाता है। 144 वर्षों बाद आयोजित हो रहा है ये मेला, जिसमें 44 घाट बनाए गए हैं। हर घाट पर सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। अब ये महाकुंभ की यात्रा रिपब्लिक भारत के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से जब आप गंगा के ऊपर है तो ये जो दृश्य है वो अपने आप में काफी रोमांचित हो जाता है। दूसरी तरफ ये अखाड़े भी नजर आते हैं जो कि महाकुंभ की शान है। ये अखाड़े महाकुंभ की शान कहे जाते हैं और इन्हीं अखाड़ों में वो जो संत महात्मा है वो विराजते हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग अब उमड़ रहे हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है यही वो क्षेत्र है जहाँ 144 वर्षों बाद ये शुभ संयोग बना महाकुंभ का ये भव्य आयोजन हुआ। ये देखिए, तैरती हुई जो चेंजिंग वॉशरूम है वो यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि चेंज करने में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। वीआईपी जो जेटी है वो बनाई गई है लोगों के लिए खासतौर पर। ये जो पानी का रंग है वो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये काली यमुना है तो दूसरी तरफ आती है गंगा और दोनों के मिलन को कहते हैं संगम। और इसी संगम में स्नान करने के लिए अब तक 8 करोड़ लोग आ चुके हैं और 8 करोड़ की जो ये संख्या है वो अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन ही कम से कम यहाँ पर जो लोग आएंगे वो होंगे 7 से 8 करोड़ और ये संख्या 10 करोड़ तक भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये यात्रा है लोगों के लिए भव्य और दिव्य होती जा रही है, क्योंकि संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती नदी दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जो ये यात्रा कराई जा रही है वो लोगों का समय बचा रही है। लोगों का समय बचाने के साथ ही लोगों को एक अलग अद्भुत जो एक्सपीरियंस है वो उपलब्ध करवा रही है। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कह जाती है अपने आप में। जरा तस्वीरों में दिखाई है कि लोग किस तरीके से जो घाट पर है वो मौजूद है और घाट पर मौजूद रहने के साथ साथ यहाँ से अपना जो अनुभव है वो लेकर के जाएंगे। महाकुंभ में जो स्नान का अनुभव है वो लेकर के जाएंगे। और अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर सेवा की, तो हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ उमड़ पड़े हैं। वो चाहते हैं कि बस कुछ मिनट की जो 7 से 8 मिनट की यात्रा है
उसके माध्यम से वो भी पूरे दर्शन कर ले। ये अरेल घाट कहलाता है और इस अरेल घाट पर भी लोग उसी तरीके से आए हुए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। कटौती में गंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा जो कहावत है, तो लोग यमुना में भी स्नान करते हैं और यमुना में स्नान करके भी अपने आप को धन्य समझते हैं। हालांकि जो इस बार व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि जहाँ यमुना बहती है वहाँ पर भी गंगा की धारा पहुँच सके और लोग उसमें स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करा सके। तो इस तरीके से काफी कुछ यहाँ नया हो रहा है और लोग भी काफी खुश नजर आते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम हवाई दर्शन करवाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही नहीं पूरा देश यहाँ पर उमड़ पड़ा है जो ये चाहता है कि वो यहाँ पर आए और दर्शन करे। दर्शन करने के साथ साथ जो एक अलग तरीके का अनुभव है वो अपने साथ लेकर के जाए और इसके लिए बाकायदा जो टीमें हैं वो बुलाई गई है, जो केदारनाथ में मौजूद होती है, जो इसके अलावा अमरनाथ में मौजूद रहती है। ये वही टीमें हैं जो लोगों को यहाँ पर ये एक अलग अनुभव उपलब्ध करवाती है। अब ये वही एरिया है, वीवीआईपी जोन है, जहाँ पर आकर के सारे हेलीकॉप्टर जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक के और मुख्यमंत्री तक के उतरते हैं। ये पूरा प्रयागराज के दर्शन है, ये सिर्फ महाकुंभ के दर्शन नहीं है। महाकुंभ के ऊपर भले ही ये घूम रहा है हेलीकॉप्टर, लेकिन ये दर्शन प्रयागराज के भी करवा रहा है। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? प्रयागराज के हैं, कॉलेज MNIT से। कैसा रहा ये अनुभव आपका? बहुत बढ़िया, पहली बार हुआ है ऐसा। व्यवस्थाएं अच्छी है। महाकुंभ में इस बार अच्छा क्या है और बुरा क्या है? बहुत कुछ अच्छा है, जैसे मतलब हर तरफ पब्लिक सेवा है, रहने को भी है, खाने को भी सब है, अच्छी अच्छी झांकियां लगी हुई हैं सब तरफ। कुछ ऐसा भी है जो बुरा है जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे? पूरा तो कह नहीं सकते कुछ। अच्छा, महाकुंभ के बाद प्रयागराज कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा बदला हुआ लग रहा है। हर तरफ सड़कें बन गई हैं, चौराहे अच्छे बन गए हैं, पेंटिंग भी बन गई है, सब तरफ मतलब सफाई हो गई है ज्यादा। योगी सरकार ने भैया ये जो शुरुआत की है कि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा संगम क्षेत्र देख सकते हैं, ये शुरुआत कैसी? ये भारत सरकार का उपक्रम जो है पवन हंस, और ये उपलब्ध करवा रहा है इस तरीके की चीजें कि आप जाइए और बस 7 से 8 मिनट में सब कुछ दिखाइए, जिसे घूमने में 4 दिन लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल काफी अच्छा है और ऊपर से नजारा देखने का बिल्कुल अद्भुत आनंद मिलता है और हर तरह से आप ऊपर से हर कुछ देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, किस जगह है, संगम कैसा लग रहा है और काफी सुंदर लग रहा है। तो ये जो 7 से 8 मिनट की जो ये यात्रा थी, जो ये एक्सपीरियंस था, वो खत्म हो चुका है और हमने आपको दिखाया रिपब्लिक भारत पर कि किस तरीके से आप जो है ये सिर्फ 7 से 8 मिनट में आप पूरे संगम क्षेत्र का दर्शन कर सकते हैं। अरेल घाट आप देख सकते हैं कहाँ है, कौन सा वीवीआईपी जोन बना हुआ है, वो जो गंगा घाट है, जो यमुना का स्टेट है, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अखाड़े कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका इस बार जो जिक्र है वो किया गया है। और देखिए, इनकी जो एक बार टीम है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो टीम यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं। ये लोग पहले से इस कार्य में दक्ष है और यही वजह है कि इन्हें यहाँ पर लाया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव दे सके। ये लोग केदारनाथ में भी मौजूद रहते हैं, अमरनाथ में भी मौजूद रहते हैं और वहाँ पर ये सब कुछ सीखते हैं, प्रशिक्षण होता है उनका और उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और अब ये पूरी जो यात्रा है, जो महाकुंभ है, वो लगभग जो 45 दिन चलने वाला है, उस 45 दिनों तक आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से संगम के जो दर्शन है वो कर सकते हैं और ये जो एक अलग तरीके का अनुभव है वो ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं मीनाक्षी राजा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।